बीज फसल के बेहतर तहफ्फुज़ की बुनियाद है, जिंदगी का जौहर है। आज काश्तकारों के लिए नेमाटोड्स, बीमारियों, मिट्टी में कीड़ों और एबायोटिक तनाव की वजह से बेशुमार मुश्किलात मौजूद हैं। मिसाल के तौर पर खुश्क साली और मौसमी असरात। बीजों की हिफाजत पौधे की जिंदगी के सबसे अहम मराहिल में से एक है। सिंगापुर के सीड केयर इंस्टीट्यूट में, जहां मैं अभी मौजूद हूं, हम काश्तकारों को इन मुश्किलात पर काबू पाने के लिए 3 मराहिल वाला हल फराहम करते हैं: प्रोडक्ट्स, एप्लीकेशंस और सर्विसेज, जिससे हमारे सार्फिन फायदा उठाकर बीज का तहफ्फुज़ कर सकेंगे। हेलो एलेक्स। हेलो साद। आपको देखकर खुशी हुई। आज यहाँ मेरे साथ हमारे टेक्निकल माहिर मिस्टर एलेक्स सिल्वा मौजूद हैं। आप कैसे हैं? शुक्रिया, मैं ठीक हूँ। मैं आपसे सीड केयर के बुनियादी उसूलों और अहमियत के बारे में जानना चाहता हूँ। मेरे ख्याल से सीड केयर एक बेहतरीन टेक्नोलॉजी है जो काश्तकारों के लिए बहुत फायदेमंद है। लेकिन पहले आए इस बात पर गौर करते हैं कि सीड केयर पर बात करने से पहले अपनी फसल को ज्यादा पैदावार के लिए कैसे तैयार किया जाए। तो मेरा मानना है कि पहला कदम फसल के क़याम को यकीनी बनाना है। इस बात को यकीनी बनाएं कि जो बीज हम जमीन में लगाते हैं वो एक सेहतमंद पौधा बन सकता है। और मजीद वजाहत के लिए मैं एक मजबूत बुनियाद रखने के लिए 3 अहम इक़दामात का जिक्र करना चाहूंगा। पहले मरहले में मिट्टी अहम है। मिट्टी मैट्रिक्स है जहां बीज और पौधे मुंतकिल किए जाएंगे। मिट्टी की तैयारी जरूरी है और हमें इसे तैयार करना चाहिए। इसमें ग़िज़ाइयत का तवाज़ुन होना चाहिए। इसके लिए मिट्टी को समझना बहुत जरूरी है। बगैर किसी कंपैक्शन या दीगर तब्दीलियों के हमें मिट्टी को बिल्कुल इस तरह तैयार करना चाहिए जैसे बीज या पौधे सीड ट्रांसप्लांट पर होते हैं। जड़ों की नशोनुमा, ग़िज़ाइयत और पानी जज़्ब करने के लिए मुवाफ़िक़ हालात होने चाहिए। दूसरा मरहला जो बहुत अहम है वो मुख्तलिफ किस्म के बीजों के इंतखाब के बारे में है। हमें इस बात को यकीनी बनाने की जरूरत है कि हम इन इक़साम का इंतखाब करें जो खत्ते और पैदावारी माहौल के लिए मौजू हैं। बीज का मयार तीसरा और आखिरी मरहला है, लिहाजा बेहतरीन बीज का हसूल और सही पैदावार को यकीनी बनाना भी जरूरी है। लेकिन इन बीजों की हिफाजत के लिए सीड केयर एक अहम जरिया है, क्योंकि बीजों की ट्रीटमेंट के प्रोडक्ट्स यही कहते हैं जो पौधों की नशोनुमा का सबसे अहम मरहला है, यानी इब्तदाई मराहिल के दौरान बीजों को तहफ्फुज़ फराहम करते हैं। यहाँ तक मैं समझ चुका हूँ कि सीड केयर की पेशकश इस बात को यकीनी बनाती है कि बीज अच्छी तरह से महफूज हों और अच्छे हालत में रखे जाएं। हमें इस बात को यकीनी बनाना चाहिए कि हम जो भी पौधा लगाते हैं वो एक मजबूत और ज्यादा पैदावार देने वाला पौधा बने। तो मेरे पास एक सवाल है कि फसल का मजबूत और सेहतमंद आगाज करना क्यों जरूरी है? हाँ, ये जरूरी है साद, क्योंकि हमने पहले दिन से ही ज्यादा पैदावार के लिए बुनियादें बनाना शुरू कर दी हैं। साथ मैं कहूँगा कि ये बहुत अहम है और दर हकीकत अगर आप किसी किसान से पूछेंगे तो वो यही कहेगा कि मैं पैदावार की सलाहियत को ज्यादा से ज्यादा करने के लिए शुरू से ही एक बेहतरीन फसल कायम करना चाहूंगा। और यहाँ सीड केयर बेहतरीन टेक्नोलॉजी के साथ मौजूद है, लिहाजा ज्यादा से ज्यादा पैदावार हासिल करने के लिए हमें सीड ट्रीटमेंट टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करना चाहिए। क्योंकि हम जिस टेक्नोलॉजी के बारे में बात कर रहे हैं इस पर इन्हिसार करते हुए प्रोडक्ट से 5 से 10% तक फायदा हासिल कर सकते हैं। और अगर हम ज्यादा से ज्यादा पैदावार हासिल करना चाहते हैं तो हमें सीड ट्रीटमेंट टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करना चाहिए। खेत के हालात के बारे में मजीद जानना एक दिलचस्प अमल है। क्या अब हम खेत में जाकर सीखें? बहुत उम्दा ख्याल है एलेक्स। लिहाजा अगली वीडियो में हम खेत में जाएंगे और हमारे एक्सपर्ट मिस्टर अंसारी के साथ मकई के खेत में गुफ्तगू होगी। सीड केयर और ज़राअत के बारे में इजाफी मालूमात शेयर करेंगे।